अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहु। नाज़रीन, नात रसूल मकबूल आपने सुनी है और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जो अगला सेगमेंट है, छोटी नेकी बड़ा सवाब। और इसी तरह रूबी की अंगूठी और याकूत की अंगूठी, जो भी अंगूठियाँ हम पहनते हैं तो उसके हमारे लिए क्या फ़वाइद हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अंगूठी अकीक के पहनने के क्या फ़वाइद हैं और मेडिकली, लेकिन आज हम आपको अक़वाल की रोशनी में बताएंगे कि किस तरह से जो एक मोमिन जिसके हाथ में अकीक की अंगूठी होती है, किस तरह से वो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। या तमाम अक़वाल की रोशनी में आइमा तहरीन अलैहिस्सलाम की कि अकीक पहनने के कितने फ़ायदे हैं। अकीक नहीं बल्कि जो भी पत्थर हम आपको बताएंगे, फ़िरोज़ा है और ज़मरुद है, याकूत है, जितने भी पत्थर हम पहनते हैं और जो नहीं पहनते वो आज से ज़रूर, मुझे उम्मीद है जब ये फ़ायदे सुनेंगे तो ज़रूर पहनने लगेंगे। और अकीक तो ज़रूरी आप पहना करें, अपने हाथ में बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो पत्थर लेने में तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। 12 बजे के बाद हम आपको पत्थर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अकीक की अंगूठी से कि अकीक की अंगूठी पहनने के कितने सवाब हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स ऐसी अंगूठी को पहने कि जिसका नगीना अकीक का हो तो वो मोहताज नहीं होगा और वो जो बेहतरी मुराद है वो पूरी होगी। सुभान अल्लाह। कि क्या फरमा रहे हैं इमाम जाफर सादिक कि जो कोई ऐसी अंगूठी पहने जिसका नगीना अकीक हो तो उसकी मुराद पूरी होगी, वो कभी मोहताज नहीं होगा। जो बेहतरी मुराद होगी, जो बेहतरीन उसकी मुराद होगी वो पूरी होगी। सुभान अल्लाह। तो देखिए इमाम क्या फरमा रहे हैं, अकीक की अंगूठी को अगर आप पहनेंगे तो कभी किसी के ना मोहताज होंगे और आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया जो उसको जो है हाकिम ने, उसके वक्त के हाकिम ने उससे कहा था कि औलाद अबू तालिब में से किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना है। ये काम उसको दिया था उसके हाकिम ने कि जो औलाद अबू तालिब है उनमें से तुम्हें किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना है। तो वो शख्स थोड़ा सा परेशान था। तो वो शख्स जो है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने बताया कि भाई मुझे ऐसा कहा गया है, ये नौकरी दी गई है। तो मौला उसको क्या फरमाते हैं, तो इमाम ने फरमाया कि तुम लोग, जो लोगों से कहा, लोग भी उसके साथ मौजूद थे, उससे कहा कि तुम लोग उसकी नौकरी अकीक की अंगूठी के साथ करो, यानी अकीक की अंगूठी उसको पहनाओ। और वो शख्स कहता है कि मैंने अकीक की अंगूठी के साथ नौकरी की, यानी मैंने अकीक की अंगूठी पहनी तो मैंने कोई नापसंदीदा बात नहीं देखी, यानी फिर कोई भी ऐसी बात जो वो नहीं करना चाहता था फिर उसके साथ कभी भी नहीं हुई। तो अकीक की अंगूठी आपको बुरे कामों से भी रोकती है। अगर आप चाहें भी बुरा काम करना तो आप नहीं कर सकते क्योंकि अकीक की अंगूठी आपको वो बुरे काम करने से रोकती है। आगे बढ़ते हैं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है, रावी है कि इमाम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि एक शख्स ऐसा गुस्सा कि जिसको कोड़े मारे गए थे। और उस वक्त इमाम ने फरमाया कि इसकी अकीक की अंगूठी कहाँ है, अगर वो इसके साथ होती तो उसको कोड़े ना मारे जाते। सुभान अल्लाह। कि देखिए इमाम मोहम्मद बाकर भी यही कह रहे हैं। एक शख्स उसके पास आया और उन्होंने कहा कि जी ये जो शख्स गुजरा है इसको कोड़े मारे गए हैं। तो इमाम ने उसी वक्त पूछा कि इसकी अकीक की अंगूठी किधर है, अगर इसने अकीक की अंगूठी पहनी होती तो उसको कोड़े नहीं मारे जाते। वही बात कि अकीक की अंगूठी आपको कोई भी मुश्किल काम आपका होता है, आपके साथ मुश्किल परेशानी आती है तो उससे रोकती है। इमाम ये फरमा रहे हैं कि अगर इसके हाथ में होती अंगूठी तो कभी भी ये कोड़े नहीं खाता। आगे बढ़ते हैं। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अकीक की अंगूठी पहनो, अल्लाह ताला तुम पर बरकत नाजिल फरमाएगा और तुम लोग बला से महफूज हो जाओगे। सुभान अल्लाह। देखिए मौला कायनात भी यही इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम लोग अकीक की अंगूठी पहनो, अल्लाह ताला तुम पर बरकत नाजिल फरमाएगा और तुम लोग बला से महफूज हो जाओगे। आप अकीक की अंगूठी पहनेंगे, कोई भी मुसीबत, जैसा कि पहले कॉल से ही मैं कहती चली आ रही हूँ कि कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आपके करीब नहीं आएगी फ़कत अकीक की अंगूठी पहनने से। आगे बढ़ते हैं। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि उसके ऊपर राह मुनक़ता हो गई है। तो आपने फरमाया कि तुमने अकीक की अंगूठी क्यों नहीं पहनी, बेशक ये हर बुराई से बचाती है। सुभान अल्लाह। कि देखें यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमा दिया। उस शख्स से कहा कि तुमने क्यों नहीं पहनी अकीक की अंगूठी, बेशक ये हर बुराई से बचाती है। ना सिर्फ आपको मुश्किलों से बचाएगी, मुसीबतों से बचाएगी, बल्कि हर बुराई से भी आपको रोकेगी और हर बुराई से आपको बचाएगी। आगे बढ़ते हैं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
कि जो शख्स अकीक की अंगूठी पहने तो जब तक वो हाथ में है उसकी निगाह अच्छे कामों की तरफ जारी रहेगी और अल्लाह ताला की मुहाफ़ज़ भी उस पर जारी रहेगी, अल्लाह ताला भी उस पर हिफाजत करेगा। मकसद ये है कहने का कि जब आप हकीक की अंगूठी पहनेंगे तो आप जो है हमेशा अच्छे कामों की तरफ राग़िब रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी ख़ुद हिफाजत करेगा किसी भी मुश्किल और किसी भी परेशानी से। आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की जानिब दुआ के लिए उठने वाले हाथ में, उस हाथ से कि जिसमें अकीक हो, उस हाथ से ज़्यादा कोई महबूब नहीं है। सुभान अल्लाह। कि देखें मौला क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और आपके हाथ में अकीक की अंगूठी हो तो अल्लाह के नज़दीक उस हाथ से ज़्यादा महबूब कोई हाथ नहीं है। तो जब भी आप दुआ मांगे और आपके हाथ में अकीक की अंगूठी हो तो फिर आपकी दुआ अल्लाह ताला एक तो कबूल भी फरमाएगा और दूसरा ये कि वो हाथ सबसे ज़्यादा महबूब होता है अल्लाह की नज़र में। आगे बढ़ते हैं। अकीक की अंगूठी के बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे जो है फ़ायदे मौजूद हैं और फ़ज़ाइल भी बहुत मौजूद हैं, बहुत सारी अहादीस भी मौजूद हैं। लेकिन अब हम अगले पत्थर की जानिब चलते हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में इसको और तफसील से भी बताएंगे। फ़िरोज़ा के बारे में हम बताते हैं कि फ़िरोज़ा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा हाथ मोहताज नहीं होगा अगर तुम फ़िरोज़ा की अंगूठी पहनो। सुभान अल्लाह। कि तुम्हारा हाथ कभी भी मोहताज नहीं होगा, यानी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तंगदस्ती नहीं होगी, कोई माली तौर पे परेशानी नहीं होगी या किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा अगर तुम फ़िरोज़ा की अंगूठी पहनोगे। सुभान अल्लाह। तो ये फ़िरोज़ा की अंगूठी पहनने के सवाब हैं। आगे बढ़ते हैं कि हसन बिन अली बिन महरान से उन्होंने कहा कि मैं अबुल हसन इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि इमाम के हाथ में एक अंगूठी है जिसका नगीना फ़िरोज़ा का है, जिसके ऊपर अल्लाहुल मुल्क नक्श है। मैं मुसलसल उसकी जानिब निगाह करता रहा तो आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए क्या है जो इसमें देख रहे हो? ये वो पत्थर है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अली इब्न अबी तालिब को तोहफे में दिया था। क्या तुम इसका नाम जानते हो? मैंने कहा जी, इसका नाम फ़िरोज़ा है। तो इमाम ने फरमाया कि इसका अरबी नाम जानते हो? तो उस शख्स ने कहा नहीं। तो इमाम ने फरमाया ये ज़फ़र है। सुभान अल्लाह। के देखें क्या इमाम फरमा रहे हैं कि जो फ़िरोज़ा की अंगूठी है ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब को दी थी। और जैसा कि मैंने बताया कि इमाम जाफ़र सादिक ने यह भी इरशाद फरमाया कि फ़िरोज़ा की अंगूठी पहनोगे तो तुम कभी भी मोहताज नहीं होगे। आगे बढ़ते हैं। अकीक यमानी की अंगूठी की बात करते हैं कि अगर आप अकीक यमानी वाली अंगूठी पहनते हैं तो उसका क्या सवाब होता है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अकीक यमानी वाली अंगूठी पहना करो, बेशक ये मरदूत शयातीन के मकरो फ़ेब को दूर करती है। सुभान अल्लाह। अगर आप ये अकीक यमानी पहनेंगे तो फिर ये शैतान के जो भी मकरो फ़रेब होंगे उससे आपको दूर करेगी और तमाम तर जो सारे वसवसे हमारे दिमाग में कौन डालता है, जो हम गुनाह करते हैं, जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, ये सब शैतान ही तो हमारे दिमाग में डालता है। तो मौला क्या इरशाद फरमाते हैं कि तुम अकीक यमानी वाली अंगूठी पहना करो, बेशक ये शैतान मरदूद के मकरो फ़रेब से दूर करती है। आगे बढ़ते हैं। ज़मरुद की अंगूठी पहनने का सवाब आपको बताते हैं कि एक शख्स जो है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बाज़ अमूर को अंजाम देता था। तो रावी कहता है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया जबकि आप मुझको किताब से लिखवा रहे थे, यानी किताब लिखवा रहे थे, कि ज़मरुद की अंगूठी ऐसी खुशी लाता है कि जिसमें परेशानी नहीं होती। सुभान अल्लाह। कि ज़मरुद की अंगूठी, ज़मरुद का पत्थर जो है वो ऐसी खुशी लाता है कि जिसमें परेशानी नहीं होती। अगर आप ज़मरुद की अंगूठी पहनेंगे तो आप कोई भी परेशानी आपकी तरफ नहीं आएगी और आप परेशानियों से दूर रहेंगे। इसी के बाद हम याकूत की अंगूठी पहनने का सवाब आपके साथ बताते हैं कि अगर हम याकूत की अंगूठी पहनते हैं तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने मरवी किया है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम लोग याकूत की अंगूठी पहना करो, बेशक ये फ़क्र व मोहताजी को दूर करती है। सुभान अल्लाह। याकूत की अंगूठी, रूबी की अंगूठी अगर आप पहनेंगे तो वो फ़क्र व मोहताजी को दूर करेगी। और देखें कोई शक नहीं होना चाहिए, हम आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और तमाम इमामों ने कुछ ना कुछ इन अंगूठियों के बारे में, पत्थरों के बारे में इरशाद फरमाया है। तो ज़रूर इनमें हमारे लिए हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि हमारे
मौला ने इरशाद फरमाया तो ज़रूर ऐसा होगा। तो आप भी अगर अपने हाथ देखें, आपके हाथों में अकीक की अंगूठी नहीं है, आप अकीक यमानी पहने, आप ब्लैक अकीक भी पहन सकते हैं। ब्लैक अकीक जो है वो नजर बद से, हासिदों से बचाता है। ब्लैक अकीक अगर कोई नजर बद आप पे पड़ती है तो सबसे पहले अगर वो ब्लैक अकीक पे पड़ जाए, ब्लैक पत्थर पे पड़ जाए, तो उसकी नज़र जो है वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है और हसद करने वाले का असर कभी भी आप पे नहीं होगा अगर आप काला अकीक भी पहनेंगे। और इसके बाद जो है फ़ायदे की बात में इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी, यहाँ इसको मैं रोकती हूँ और फ़ायदे की बात में मैं ये कंटिन्यू रखूँगी कि अकीक के ऊपर क्या आप जो है वो नक्श करवाएं या क्या लिखवाएं और उससे क्या फ़ायदे होंगे, इमाम के कौल की ही रोशनी में ज़ाहिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सुनते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें और देखते हैं फारूक भाई हमारे लिए क्या खबरें लेकर आए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल मेरे आगे अंगूठियाँ घूम रही हैं तो मैं ख़बरें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। और ताज़ा तरीन ख़बरें हैं कुछ परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से कि उन पर भी जूता फेंकने की या जूता उनको मारने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे पहले शिया टारगेट किलिंग से मुतालिक आपको खबरें दूंगा। हसन इस्फहानी रोड कराची पर फायरिंग से 20 साला शिया नौजवान सलमान अब्बास रिजवी शहीद हो गए और चिलास में पुलिस वैन पर फायरिंग से 2 अहलकार अताउल्ला और हलीम शाह शहीद हुए हैं और पुलिस वैन जो है वो मामूल की गश्त पर वहाँ वाक़या इलाका रांगीर में थी कि उस पर हमला किया गया। और मातली में शिया उलमा कौंसिल के सरबराह अल्लामा साजिद नकवी ने लब्बैक या हुसैन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि मुल्क में कोई भी महफूज नहीं है। तो ये जो खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं और ख़ास तौर पर कराची के हवाले से कल भी जो खबरें थी उसमें भी शहादतें हुई हैं और आज की जो ताज़ा तीन खबर है कि 20 साला शिया नौजवान सलमान अब्बास रिजवी को बग़ैर किसी वजह के शहीद कर दिया है। तो इस पर जितना भी इस वाक़े की मज़म्मत की जाए कम है और वाक़यात में जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस, रेंजर्स और वहाँ के जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इस हवाले से कोई भी ख़बर हमें ये नहीं मिली कि इसके मुजरम पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए। और इसी तरह चलास में जो वाक़या हुआ है पुलिस वैन पर फायरिंग और इससे पहले जो सानिया चलास आपको याद होगा कि किस तरह से बसों से उतार कर शियाने अली को शहीद कर दिया गया। तो कुछ ऐसे रूट्स थे कि वहाँ पर पुलिस और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी मामूल की गश्त थोड़ी सी बढ़ाई गई, लेकिन जो दहशतगर्द हैं उनको ये भी एक आंख नहीं भाता कि कोई इदारा अगर किसी की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलता भी है तो वो भी उनको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वैन पर जो फायरिंग की गई है उसमें 2 अहलकार अताउल्ला और हलीम शाह शहीद हो गए। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उन शहदा के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। और ये जो दोनों अहलकार थे वो ज़ाहिर है वहाँ के जो मकीन हैं उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए निकले थे। तो फिर अब ये कोशिश करनी चाहिए बहुत सी। अब जो अगली ख़बर मैं दूंगा कि पेशावर में भी आज FC काफ़िले पर खुदकश हमला हुआ जिसमें 10 अफराद हलाक हुए हैं। तो ऐसी चौकियाँ, ऐसी चेक पोस्ट जहाँ पर पुलिस एहलकार या FC के एहलकार मौजूद होते हैं वहाँ पर भी दहशत गर्दों का सबसे पहले अटैक होता है और उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है। और बड़े बड़े जो इदारे हैं शायद उनको भी किसी न किसी गफलत की सज़ा ज़रूर मिल रही है, किसी न किसी सुस्ती की सज़ा ज़रूर मिल रही है कि ये जो दहशतगर्द उनके पास से गुज़र के कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो गलत काम है वो करते रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात करते रहे हैं। तो ये इदारे उस वक्त खामोश रहे हैं। शायद इसी वजह से अब उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब बड़ी बड़ी जो चेक पोस्ट हैं, जो बड़े बड़े इदारे, इवन GHQ जो है या कामरा एयरबेस है, कराची का जो मेहरान एयरबेस है, वो भी महफूज नहीं रहा और दहशतगर्दों ने बहुत ही आसानी के साथ उनको निशाना बनाया। और तफ्तीश से ये भी पता चला कि कुछ अंदर के लोग भी ऐसे मामलात में दहशतगर्दों का साथ देते हैं। तो वही बात कि जब तक अंदर के लोग उनका सफाया और ऐसी गंदी मछलियों का सफाया नहीं होगा, हमारे ना इदारे महफूज रह पाएंगे। और जब ये इदारे ही महफूज ना रह पाएँ तो फिर आम पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा। तो इस पर जो एक सिलसिला है बेहतर करने का, अपने इदारों को इन गंदी मछलियों से निकालने का, उसका आगाज़ ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज़ाहिर है कोई एक भी बंदा, अगर आप में कोई ऐसा गद्दार है या उनको मुखबर है आपका दहशतगर्दों के हवाले से तमाम मालूमात आपकी उनको पहुंचा रहा है, तो वो तमाम बड़े बड़े अफसरान जो अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, जो एक सरमाया है, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये एक वाक़या चिलास में हुआ है। तो अब पता नहीं कि जो दहशतगर्द हैं उनको अंदर से क्या इत्तला मिली थी
کہ اس وقت پہ یہ چیک پوسٹ یا اس وقت میں یہ گاڑی گزرے گی اور کتنے اہلکار اس میں ہوں گے. اور عموماً یہ جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ وہاں پر سادی وردیوں میں، یعنی ان کی پولیس وردی نہیں ہوتی اور ان کے پاس ضرور ہتھیار ہوتے ہیں، لیکن دہشت گردوں کو نبٹنے کے لیے ان کے پاس کچھ اس طرح کے طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ پولیس وین ہے، لیکن پھر بھی اندر سے کسی نے بتایا کہ یہ اس گاڑی میں پولیس اہلکار ہیں، تو اس پر بھی تفتیش ہونی چاہیے اور اندر کے لوگوں کو ضرور اس پر کڑی نگرانی بھی ہونی چاہیے اور اس کو اس محکمے سے نکال کر اور جو اصل جگہ ہے ان کی جیل اس میں ہونا چاہیے. اگلی خبر جو میں نے دی تھی، ماتلی میں شیعہ علماء کونسل کے سربراہ علامہ ساجد نقوی صاحب نے ایک کانفرنس لبیک یا حسین کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے. تو یہ بالکل حقیقت ہے، ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن جو محفوظ نہیں ہیں تو ان کے لیے جو رہنما ہیں، ہماری جو قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے. اصل کام یہ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے نہیں دے رہا وہ اس کا جواب دہ ہے. کوئی بھی رہنما، سیاسی قیادت ہے چاہے مذہبی قیادت ہے، وہ اس کی جواب دہ ہے کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی 100 1000 لاکھ جتنے بھی لوگ آپ کے پیچھے ہیں تو آپ ان کی جان کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ کے جو اقدامات ہیں ان میں آپ کس قدر سوچ اور سمجھ کے ساتھ آپ وہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں. تو اب جو جیسے آپ جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں متحدہ مجلس عمل میں جو مجلس شیعہ علماء کونسل کے جو رہنما ہیں وہ بھی شامل تھے. اور ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ آج مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ان کا نواز شریف سے یعنی نون لیگ سے اتحاد بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ سوچنا ہوگا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. شیعہ علماء کونسل کی جو قیادت ہے وہ کہاں کھڑی ہے اور کیا آیا انہوں نے اسی طرح متحدہ مجلس عمل کا ساتھ دینا ہے یا انہوں نے بھی کوئی قدم اٹھانا ہے جس طرح کہ شیعہ مومنین کی جو ٹارگٹ کلنگ جاری ہے اور جیسے خود علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے. تو اس حوالے سے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جو لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں کیا انہی کے ساتھ رہ کے آپ ملک کو یا ملک کے کسی باشندے کو ایسا بچا سکتے ہیں یا ان کے مقابل کھڑے ہو کے آپ ان کا مقابلہ کر کے ہماری عوام کو بچا سکتے ہیں؟ تو یہ قیادت بہترین سوچ رکھتی ہے، وہ کیا سوچ رکھتی ہے اور ظاہر ہم سے تو کوئی بہتری سوچ رہا ہوگا، لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک جو دہشت گرد کا جو ٹولہ ہے، آپ نے دیکھا کہ لشکر جھنگوی کے بہت سی ایسی سیٹیں پنجاب کے جنوبی علاقوں میں ان کا نون لیگ کے ساتھ ایک مکمکہ ہو چکا ہے اور پھر مولانا فضل الرحمان لاشیں پڑی ہوتی ہیں، پورا ملک جو ہے شیعہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک لفظ بھی میں نے نہیں سنا کہ مولانا فضل الرحمان نے کسی کوئٹہ واقعے کی، چلاس ثانی کی، کراچی کلنگ کی مذمت کی ہو. تو ایسے رہنما ہمیں جب نظر آ رہے ہیں، ہماری قیادت کو نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ خاموشی کی کیا وجہ ہے اور اس اہلاک کی کیا وجہ ہے؟ اس پر وہ زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. ہم شاید ناسمجھ لوگ ہیں، ہماری وہ آنکھیں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتی جو وہ دیکھ رہے ہیں. تو امید ہے شاید بہتر، کیونکہ حسن ظن ہونا چاہیے، شاید وہ کچھ بہتری سوچ رہے ہوں، لیکن اگر وہ اب اس پر کچھ قدم اٹھائیں گے کہ آگے 11 مئی ہے اور ہم نے اسی جماعت کے ساتھ علاق میں رہنا ہے یا کچھ الگ ہونا ہے، کیونکہ جو لوگ مارنے والے ہیں وہ بھی الگ ہو رہے ہیں اور جو مظلوم ہیں وہ بھی الگ ہو رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کن کا ساتھ دینا ہے. جی بات کرتے ہیں جنرل پرویز مشرف جو سابقہ جنرل ہیں، پاکستان میں موجود ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں ان کی آج پیشی تھی اور گو کہ ان کو مزید مہلت ملی ہے جو ان کی جو ضمانت تھی، لیکن پھر بھی بیرون ملک جانے پر ان پہ پابندی لگی ہے اور وہاں پر کھڑے ایک تجمل لودھی ایڈوکیٹ نے ان کو جوتا مارنے کی کوشش کی ہے اور اس پر وہ ان کی جو سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے ان کو گرفتار کیا لودھی کو اور اس پر ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے. اب یہ ہمارے ناظرین کے سامنے بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، جارج بش سے لے کے آج صدر مشرف تک، اس کے درمیان بھی بہت سے، یہاں بھی UK میں صدر زرداری پر بھی جوتا مارنے کی کوشش کی گئی، ارباب رحیم پہ جوتا بلکہ برسائے گئے، چین کے صدر پر بھی یہ حملہ ہو چکا ہے. تو بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن آیا یہ طریقہ کار احتجاج کا یا اپنے جو ایک نفرت ہے کسی سیاسی لیڈر سے، یہ طریقہ کار زیب دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے اپنایا ہے. انہوں نے جہاں پرویز مشرف کراچی میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے مقابلے میں آ کے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو اس پر وہ جو طریقہ کار ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ عوام کے سامنے جائیں
ان کے حوالے سے جو بھی بات کرنا چاہیں وہ ایک شائستہ انداز میں بات کریں، اور پھر جو عدالت میں کام ہو رہا ہے وہ عدالت کے جو جج ہیں ان پر چھوڑ دیا جائے، جو اور ہماری جو انتظامیہ ہے یا جو ججز ہیں بعض اوقات بہت سے ایسے معاملات میں خاموشی ضرور اختیار کرتے ہیں، لیکن پرویز مشرف سے متعلق وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی دیر تک وہ خاموشی کو اپنائے رکھیں گے، اور بہت بڑے بڑے کیسز ہیں ان پہ، بے نظیر بھٹو قتل کیس ہے، بگٹی قتل کیس ہے، اور لال مسجد کا جو سانحہ اس پر ان کی جو بیل ہے وہ بھی ابھی فی الحال جاری ہے۔ تو ابھی کیسز ہیں، ابھی آئندہ کے الیکشن بھی باقی ہیں، لیکن یہ جو جوتا مارنے اور کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کوئی شائستہ یا بہترین سلسلہ نہیں ہے۔ احتجاج کا طریقہ اور بھی ہونا چاہیے، اور وہ جو شخص جنہوں نے جوتا پھینکا ہے وہ خود ایڈوکیٹ ہیں، اور وہ عدالت کے ایک چار دیواری میں یہ، اور بلکہ عدالت کے سامنے ججز کے سامنے یہ کام ہوا ہے، تو کیا ان پر توہین عدالت بھی لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ مشرف کی 100 ہم نے خرابیاں نکالی ہیں، ہم سب ان کے خلاف ہوں گے۔ ان کے جو آمرانہ جو دور گزرا ہے، ان کا ایک طریقہ کار کہ وہاں مہنگائی نہیں تھی، قتل و غارت کم تھی، وہ ایک طرف، لیکن جس طرح وہ آئے تھے دیواریں پھلانگ کے، اس کو کوئی بھی ہم سپورٹ نہیں کریں گے کہ یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا تھا حکومت میں آنے کا، اور جن لوگوں کو پھر انہوں نے ملایا، بہت سے نقائص ہوں گے، بہت سے حامی بھی ہوں گے، لیکن یہاں پر ان کے اس نقص کا یہ فائدہ ہم نے یہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ ان کی اس طرح تذلیل کرے اور ان پر جوتا پھینکے، یا کسی بھی سیاستدان پہ کوئی شخص اس طرح جوتے پھینکے۔ تو اس واقعے کی ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تجمل لودھی جو ہیں وہ کون ہیں اور ان کے پیچھے کیا حقائق ہیں، کسی سیاستدان نے ان کو بھڑکایا تھا یا شاید ان کی خود ہی یہ سوچ تھی، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کی تفتیش بھرپور انداز میں ہونا چاہیے۔ جی فخر الدین جی ابراہیم الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اب کوئٹہ میں تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ناراض بلوچ رہنماؤں کے تحفظات دور کریں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کاغذات نامزدگی وصول کیے جا رہے ہیں، 3 دن کا اس میں اور اضافہ کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے وحیدہ شاہ جو کہ مشہور زمانہ کیس تھا، وحیدہ شاہ کا جو تھپڑ تھا، از خود نوٹس لیا گیا، ان کو ضمنی الیکشن میں لڑنے سے منع کیا گیا، لیکن آئندہ کے جو اب 11 مئی کے الیکشن ہیں ان کو بالکل صاف قرار دے کے الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہاں کی جو الیکشن کے جو بھی انتظامات کرنے والے ادارے ہیں یا ایون الیکشن کمیشن ہے، کون سے جو اہلکار ہیں وہاں پہ تعینات ہوں گے، اور وحیدہ شاہ کا رویہ کیا وہی ہوگا یا تھوڑا سا ان میں بھی چینج آئے گا؟ پچھلے جو واقعات ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ میڈیا کی کوریج کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑا، لیکن پارٹی نے ان کو کچھ نہیں کہا، ایون عدالت نے بھی ایک بار ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ٹھیک ہوتے ہوتے ابھی وقت لگے گا، بہت سے جعلی ڈگریوں والے ابھی جو کیسز باقی ہیں پینڈنگ ہیں، وہ آیا الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں، اور بہت سے ایسے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام شاید آپ نے سنے ہوں جن پہ بل جو ہیں وہ واجب الادا ہیں، جو بجلی کے ٹیلی فون کے بلز، تو کیا وہ بھی الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں؟ تو ایک چیز پہ جو میں ضرور اس کی تائید کروں گا، جو ایسے طاہر القادری ان کا جو ایک مقصد تھا کہ جو شفاف الیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو امیدوار ہیں، جو ایک سلسلہ ہے وہ آگے بالکل صحیح چھنی کے ساتھ چھن کے آگے جائیں اور بالکل شفاف لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اگر وحیدہ شاہ کو بھی اجازت مل جائے اور تمام جو بڑے بڑے ڈیفالٹرز ہیں ان کو بھی اجازت مل جائے اور پھر وہی لوگ آگے جائیں، تو پھر عام جو ووٹر ہے بیچارے، اس کی مجبوری ہے کہ ایک جس کے پاس گن بھی ہے، جس کے پاس اختیار بھی ہے اور پیسہ بھی وہ سیلاب کی طرح بہا رہا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کے وہ کہاں جائے؟ تو اگر صحیح بندے اوپر آئیں گے تو لوگوں کے پاس آسانی ہوگی چوائس کے لیے اور وہ اچھے لوگوں کو چن پائیں گے۔ لیکن آگے چوائس ہی، ایک دکان میں آپ جاتے ہیں وہاں پر ملتی ہی حرام چیزیں ہیں، تو وہ جو گاہک ہے یا تو پھر واپس آ جائے گا اور یا وہاں سے کچھ نہ کچھ خرید لائے گا، کچھ اپنی غلط چیزیں خریدے گا۔ تو یہی سلسلہ ہے، اگر ہم نے الیکشن پاک اور صاف بنانے ہیں، شفاف بنانے ہیں، تو پھر اچھے لوگوں کو اوپر آنے کی یہ تھوڑی سی ایسی چھان پھٹک ضرور ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ سلسلہ ہے کہ وحیدہ شاہ کو اجازت ملی ہے، بہت بڑے بڑے ڈیفالٹر جو ہیں وہ بھی آگے اپنے کاغذات جمع کرا رہے ہیں، ابھی کچھ وقت ہے کہ ان کی نامزدگی ہوتی ہے، آخری جو ایک لسٹ بننی ہے وہ بھی باقی ہے، تو شاید کچھ سپریم کورٹ اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس معاملے میں دیکھے اور جو بڑے اور برے نام ہیں ان سے پاکستانی عوام کو اگر انہوں نے بچا لیا تو یہ ان کی مہربانی ہوگی۔ نجم سیٹھی جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے، کل انہوں نے 3 جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان، جماعت اسلامی، نون لیگ کے سربراہان سے ملاقات کی تھی۔ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور عمران خان سے ان کا کہنا تھا کہ ان کے تمام تحفظات دور کیے جائیں گے۔ تو پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، ووٹ بینک ہے وہاں پہ، کہ وہ ایک ڈیسائیڈنگ کام کرے گا،
کیونکہ دیگر جو صوبے ملا کے بھی اتنے ووٹ نہیں ہیں جتنے صرف ایک صوبہ پنجاب میں ہیں، تو ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا پورا فوکس ہے پنجاب پہ، اور عمران خان نے جو شہری علاقوں میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے، بہت سے شہری علاقوں میں ان کی اکثریت بھی نظر آ رہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان کا جو بہت زیادہ علاقہ ہے وہ دیہات پر مشتمل ہے، وہاں پر برادری سسٹم ابھی بھی موجود ہے، وہاں پر اپنے مفاد کی بات کی جاتی ہے، جو لوگ سالہ سال سے ایک جماعت سے منسلک ہیں وہ اسی طرح چلے آ رہے ہیں، تو ان کو عمران خان کس طرح سے اپنی طرف راغب کر پائیں گے یا نہیں، تو یہ ان کے لیے ایک ٹف چیلنج ہے، اور ایک کافی کہتے ہیں نا کہ وہ اگر کھلاڑی ہیں تو کافی مشکل وکٹ پہ وہ کھیل رہے ہیں اگر دیہات کی بات کی جائے، لیکن جہاں شہری علاقوں میں بات کی جائے تو عمران خان کی جو ایک کافی ہوپ ان کو نظر آ رہی ہے کہ پنجاب کے جو شہری علاقے ان کو کافی سپورٹ کریں گے، اور نوجوان جو ابھی تک ان کے ابھی جو ووٹ بنے ہیں ان کو بھی کافی سپورٹ ہے عمران خان کو ان نوجوان ووٹرز کی۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ آئندہ کے جو دیہی علاقے ہیں ان میں عمران خان کے امیدوار کون ہوں گے اور آئندہ چل کے وہ کیا کریں گے۔ جی جلدی سے کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں۔ یو کے میں 1962 کے بعد مارچ کا یہ جو مارچ جاری ہے سرد ترین مہینہ اس سال رہا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں یو کے میں جو رہنے والے ہیں، مارچ جو مہینہ ہے ابھی تک مائنس میں کافی علاقوں میں سینٹی گریڈ جاری ہیں اور ابھی تک سردی موجود ہے۔ پچھلے سال مارچ میں اس وقت شاید 12-14 سینٹی گریڈ ہو چکا تھا، لیکن ان علاقوں میں اب بھی مائنس ٹیمپریچرز ہیں، اور یہ واقعہ 1962 کے بعد اس سال دوبارہ ہوا ہے۔ منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں کامیاب الیکشن کا خواہاں ہے۔ میر ہزار خان کھوسو جو نگران وزیر اعظم ہے پاکستان کے، ان کے نام وزیر اعظم منموہن سنگھ کا پیغام تھا۔ اور برلن میں ایک پاکستانی کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام عمر ہے، اور اس پر ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا الزام بھی ہے۔ اور آخری خبر، صدر شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاملہ نپٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا کلیش نظر آ رہا ہے شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان، تو شمالی کوریا بھی کافی ٹف ٹائم دے رہا ہے، جو بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں اسی کو وہ کہتے ہیں کہ توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور امریکہ کو جو ٹف ٹائم دے رہا ہے وہ اس وقت شمالی کوریا ہے، اور صدر شمالی کوریا کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس سے دو ہاتھ کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ تھا شمالی کوریا اور امریکہ کا۔ میرے پاس بس آج کی خبروں کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے فائدے کی بات، جانتے ہیں آج کی فائدے کی بات۔ جی ناظرین، فائدے کی بات میں پہلے ہم کمپلیٹ کریں گے اپنے جو ہم پتھروں کی بات کر رہے تھے اور سٹونز کی بات کر رہے تھے، انگوٹھیوں کی بات کر رہے تھے کہ اس پہ ہم کیا نقش لکھوائیں گے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی انگوٹھی پر یعنی اس میں جو بھی پتھر ہو، آپ جو بھی پتھر آپ کا ہو اس پر یا عقیق پر ہی، جو شخص اپنی انگوٹھی پر ماشاء اللہ لا حول ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ، میں پھر ریپیٹ کروں، جو شخص اپنی انگوٹھی پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ لکھے تو وہ شدید قسم کے فقر و محتاجی سے محفوظ رہے گا۔ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی انگوٹھی پہ یہ لکھیں گے تو شدید قسم کے فقر و محتاجی سے محفوظ رہیں گے، یعنی آپ کبھی بھی کوئی غربت نہیں دیکھیں گے، کسی کا محتاج نہیں رہیں گے، کوئی مالی پریشانی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اس پہ ضرور عمل کیجیے گا، اگر لکھوا سکتے ہیں کسی سے تو ضرور لکھوائیے گا۔ اسی کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عقیق کی انگوٹھی کو ڈھالے اور اس میں محمد نبی اللہ علی ولی اللہ، میں دوبارہ بولوں کہ مولا نے فرمایا جو عقیق کی انگوٹھی پر محمد نبی اللہ علی ولی اللہ نقش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچائے گا اور وہ نہیں مرے گا مگر فطرت اسلام پر، یعنی پروردگار عالم کوئی بھی بری موت، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی مصیبت، ناگہانی آفت یا ناگہانی موت جو ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ، حادثے یا آگ یا اس طرح کی کوئی بھی موت جو ہے، بری موت جو بھی ہوگی، اللہ رب العزت اس سے بچائے گا اگر آپ اپنی انگوٹھی پر محمد نبی اللہ علی ولی اللہ لکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں، جلدی سے مختصراً فائدے کی بات بتائیں گے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ دن میں 30 منٹ واک کریں گے تو آپ کسی بھی قسم کی بیماری سے دور رہیں گے، آپ کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوگی، ہائی بلڈ پریشر آپ کا مینٹین رہے گا، اور کسی بھی قسم کے کینسر کے جو ڈیزیز ہیں اس سے محفوظ رہیں گے۔ دن میں فقط 30 منٹ آپ کو واک کرنی ہے۔ اس کے ساتھ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جو ہے
राइट हैंड से फ़ोन का जवाब नहीं देना, उल्टे कान से आपको जवाब देना है। इसके साथ ये भी आज बताएंगे फ़ोन के मुतालिक कि अगर आपकी बैटरी जो है, रिसर्च से ये साबित हुआ है कि अगर आपकी बैटरी लास्ट बार पे पहुंच गई है तो फिर आप फ़ोन को आंसर मत करें। कोई भी फ़ोन आए उसको आंसर मत करें, क्योंकि इसके नतीजे में जो रेडिएशंस होती हैं वो 1000 टाइम जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, जो ब्रेन के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। जी नाज़रीन, फिर बताएंगे कि जब आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो लास्ट बार पे पहुंच जाए तो आपको आंसर नहीं देना है, क्योंकि इसकी वजह से रेडिएशन जो है वो 1000 टाइम जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है जब आप लास्ट बार पे फ़ोन का जवाब देते हैं, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके ब्रेन के लिए ख़तरनाक है। तो फ़ोन देखिए, हमेशा उसको चार्ज रखिए, और जब ख़त्म होने वाली हो बैटरी तो कभी भी फ़ोन का जवाब नहीं दीजिए। टाइम बहुत कम है, फ़ायदे की बातें और भी थी लेकिन इसको यहीं रोकेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और देखते हैं आज तस्वीर हमसे क्या बोलती है। जी नाज़रीन, तस्वीर एक है हमारा जो एक बहुत ही अच्छा महकमा है, पुलिस का है मदद, पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। ये छोटा सा एक खाका है या कार्टून है, और एक पुलिस वाला हाथी को खींच के अपने अफसर के सामने पेश कर रहा है और कह रहा है कि सर, थोड़ी सी चित्रोल के बाद ये इस चीज़ का इतराफ़ इसने कर लिया है कि मैं बकरी हूँ। तो पुलिस का ऐसा महकमा है कि ये कुछ भी कर सकता है, इसकी तफ्तीश का अंदाज़, टार्चर सेल हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि बड़े बड़े जो पुलिस से माने हुए जो मुल्ज़मान हैं वो आगे अदालत में कहते हैं कि हमें तो मार के इन्होंने मनवाया है, और हमारा जो महकमा, अगर पुलिस ठीक हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। बिल्कुल, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान सबका यही मसला है, और बाकी कहीं पे ऐसा नहीं है। और अगर ममालिक, दीगर ममालिक में दीगर ममालिक का एक बताया हो ना लतीफ़ा, कि एक अमेरिकन पुलिस वाला, एक ब्रिटिश पुलिस वाला और एक पाकिस्तानी पुलिस वाला जो है वो इकट्ठे कहीं हुए तो आपस में गपशप करने लगे, तो उन्होंने बहस छिड़ी कि ये आप लोग जो हैं, जो चोर है वो आप कब पकड़ते हैं। तो ब्रिटिश पुलिस वाले ने कहा कि हम तकरीबन 1 दिन के बाद चोर को पकड़ लेते हैं। अमेरिकन ने कहा नहीं, हम 12 घंटों के बाद पकड़ लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी पुलिस वाला था उसने कहा कि हमें पहले ही पता होता है कि चोर कौन है। तो ये देखें कि हमारा जो तरीकाकारी या पुलिस की जो पहुंच है, उसको पता है कि कौन चोर है, कौन मंशियात फरोश है। जी चाहा तो हाथ डाल लिया, और हाथ डलता है इनका डबल सवारी वालों पे, किसी ने पतंग उड़ा ली तो उस पर बस लतरोल शुरू कर दी, सिग्नल तोड़ दिया किसी ने, या थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई। तो बल्कि मेरे साथ हुआ था कराची में ये कि मैं जा रही थी तो मैं निकली, बस मैं भूल गई थी लाइट खोलना, ज़रा सा ही मैं आगे गई थी, इत्तेफाक से सामने पुलिस खड़ी थी। तो शाम का वक्त था, थोड़ी सी रोशनी थी, तो मैं लाइट खोलना भूल गई थी। तो उसने कहा जी आपने लाइट नहीं खोली है और आप ये दें, और ये चलान आपका होगा, ये भरें, वरना आप मुझे 500 दे दें या तो ये चलान भर दें। मैंने कहा भाई तुम चलान भर लो, मैं वहाँ जाके जो है दे दूंगी। लेकिन हालांकि रोशनी थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे जो है वो लिया। उनके पास 100 तरीकाकार है लेने का, और जैसे ये इस कार्टून में वो देख रहे हैं नाज़रीन भी कि हाथी जो है वो मानने को तैयार है कि नहीं मैं बकरी हूँ। तो आप देखें कि फिर आगे उसकी तफ्तीश का, और ऐसे ऐसे उनके पास तरीकाकार हैं, ऐसे ऐसे टाचिंग जो सेल उनके बने होते हैं, और बंदा तो तौबा इस्तग़फ़ार थाने जाके ही हर चीज़ मानने को तैयार होता है, हाँ जी मैंने ये ऐसा किया है। तो एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वो भी किसी इसी किस्म की तफ्तीश से गुजरे हैं या नहीं। तो अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी दुआएं हमारे साथ। कौन, कहाँ से? मैं फयाज हुसैन बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका से। जी फयाज हुसैन साहब, साउथ अफ्रीका में भी कोई ऐसी पुलिस है भाई? मेरा सवाल है जी, मेरी बहन ने भी बात की पत्थर पे। अच्छा, पत्थरों की बात है जी। जी, तो इसमें पूछना था कि ये जो बाद लोग कहते हैं कि जिस तारे के साथ रहना चाहिए, और मुझे इस तरह का यानी कि जो है, अरे मैं आपको बताता हूँ, तो मैं फोन बंद करता तो मुझे टीवी पे बताइएगा। चलें भाई, बहुत शुक्रिया, मैंने नोट कर लिया। फयाज साहब ये पूछ रहे थे, हमारी बहन को आवाज़ नहीं आ रही थी, कि जो पत्थर पहने जाते, कुछ लोग कहते हैं कि अपने सितारे को जो वक्त पैदाइश है वो चेक करके। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी पहन सकते हैं आप, बल्कि 12 बजे के बाद आप पूछना चाहते हैं कि आपके नाम का कौन सा पत्थर है तो वो भी हम बता सकते हैं। जी अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं लाइव कॉल करना चाहता हूँ, मेहरबानी आपकी बात करा दी। जी भाई आप लाइव हैं हमारे साथ। कौन, कहाँ से? सर मैं जर्मन से राणा फैसल बोल रहा हूँ। जी फैसल साहब जर्मनी से। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका सुबह डेली प्रोग्राम देखता हूँ, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, आपकी अच्छी अच्छी बातें
मतलब जो मेरी बहन बैठी है सामने, ये भी और आप भी भाई बड़े हैं, तो मैं आपका ना प्रोग्राम दिल्ली देख रहा हूँ, आप दिल्ली पाकिस्तान पर और जो भी उधर होता है, जो हालात है हमारे, आप डिस्कशन करते हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। अच्छा, तो वहाँ मैं के आपको आपकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप इतना अच्छा सुबह प्रोग्राम करते हैं। तो और भाई जो आप तो कभी कभी शायद होते हैं, नहीं होते, तो बहन तो बहुत अच्छी बातें बहन करती हैं। तो बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी एक सच्ची जो एक सच्ची बहन होती है उससे बात कर रहा हूँ। क्या कहने जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। फैसल साहब। तो फैसल भाई, आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह, आप अभी जो पुलिस की बात कर रहे हैं, तो पुलिस तो हमारी चाहे तो जो मर्जी कर सकती है, वो जो मर्जी करे। तो जर्मनी में भी कोई ऐसी पुलिस है वहाँ पे? जर्मन में ऐसी पुलिस तो नहीं, वो तो अगर सबूत मिले फिर कुछ करते हैं, हमने तो ऐसे कोई नहीं किसी सबूत को हाथ मिले डालते। तो ऐसे नहीं डालते कि बस वो दीवारें फैलांग दी। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने प्रोग्राम पसंद किया, हमारी सिस्टर की तारीफ की है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और हम तो गुनाहगार बंदे हैं, मौला के मानने वाले हैं। आप लोगों की हौसला अफजाई का शुक्रिया। दूसरा, ये अकीक की अंगूठी के बारे में ये बताती चलूँ कि वो सब पहन सकते हैं। अकीक की अंगूठी में कुछ भी नहीं है, हर कोई पहन सकता है। उसमें ये नहीं है कि आपका नाम और पैदाइश, जो अकीक की अंगूठी है वो आप सब पहन सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा उसमें मसला नहीं। जी। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद, बतूल सिस्टर्स। जी बेटा, जी अंकल हम कसीदा सुनाना कसीदा सुना दे। सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। और जिसका ममनो ये खुद खुदा है, वो फातिमा है, वो फातिमा है, वो कुल नबियों की हाजतों की, वो कुल नबियों की हाजतों की जो कारीगर है, वो फातिमा है, वो फातिमा है, वो फातिमा है। कड़ी अदब में नबूवतें भी पली सहन में, इमामतें भी रिदाए मरियम के नाम जिसका, रिदाए मरियम के नाम जिसका लिखा हुआ है, वो फातिमा है, सुभान वो अल्लाह। फातिमा है, वो फातिमा है, वो नूर के पास नूर में जरा तो देखो, मुबाहिला में वो जिसके नाचे कदम पे है दर, वो जिसके नाचे कदम पे है दर भी डर रहा है, वो फातिमा है, वो फातिमा है, वो फातिमा है, वो कुल नबियों की हाजतों की, वो कुल नबियों की हाजतों की जो बारिगाह है, वो फातिमा है, वो फातिमा है, वो फातिमा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। जीते रहो, खुश रहो, मौला हमेशा सलामत रखे। माशाल्लाह जी। बतूल सिस्टर्स थे हमारे साथ, डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान से। हस्ब मामूल बहुत ही बेहतरीन आपका कसीदा हमने सुना। तो नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाह रहा है छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, जो आज का टॉपिक है दूसरों को बुरे नामों से पुकारना, और कुरान पाक में इससे मना फरमाया गया है कि बुरे नामों से पुकारना, ये बुरे अलकाब देना, हम ऐसा क्यों करते हैं, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।